प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीएड के विद्यार्थी 3 वर्षों में बीएड कंप्लीट करने के लिए बाध्य हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से बीएड के विद्यार्थियों की कोई मदद नहीं की जाती है और इसी संबंध में जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हमारे बीएड के हजारों विद्यार्थी थर्ड अटेम्प्ट पूरा होने की वजह से अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पा रहे थे और उनको 1 या 2 सब्जेक्ट में एटीकेटी होने की वजह से वो एटीकेटी की परीक्षा नहीं दे पा रहे थे और उनकी डिग्री 0 हो रही थी। इसी संबंध में मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से दिल्ली एनसीटी को पत्र दिया और पत्र देकर मैंने वहाँ के अधिकारियों से मांग की कि आप इन विद्यार्थियों की ओर ध्यान देवें और यदि आप 4 वर्ष का बीएड का कोर्स नहीं कर सकते हैं तो आप 3 वर्ष का ही रखिए, लेकिन एक अवसर अतिरिक्त प्रदान कर कर इन युवाओं की एटीकेटी की परीक्षा लेने का कार्य करें। ये सिर्फ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का विषय नहीं, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का विषय है। और ये विद्यार्थी बीएड की डिग्री क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? इनकी डिग्री नहीं कंप्लीट होगी, ये वर्ग 1, 2, 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड हो चुके हैं, इनकी सरकारी जॉब नहीं लग पाएगी। एक और प्रदेश सरकार 5-5 वर्षों में इन भर्तियों को बड़ी मुश्किल से निकालने का काम करती है। इसमें बड़े कम पद होते हैं, उसके बाद ये विद्यार्थी पढ़ाई कर कर चुनौती में इन पदों को हासिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस प्रकार की विडंबना से इन युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल सकारात्मक तरीके से कहा कि हाँ, आने वाले समय में इसके प्रति हम बिल्कुल निर्णय लेने का कार्य करेंगे और हम इसमें कमेटी बिठाएंगे और कमेटी बिठाकर हम इसमें निर्णय देंगे। इसके बाद जैसा कि आप लगातार सरकार में बैठे बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसदों के पास जाने का कार्य भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी जो कि पूर्व सांसद भी हैं, वे इसमें रुचि दिखाते हैं। मेरे पास उनका फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि इस मामले में वे पटाक्षेप कराना चाहते हैं और युवाओं के हित में ये निर्णय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि युवा लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। तो मैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी का सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से वो एक बड़े अच्छे इंसान हैं जिन्होंने युवाओं की समस्या को सुनने का काम तो किया ही किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने विपक्षी पार्टी के एक नेता को, पदाधिकारी को फ़ोन लगाकर उससे उनका लेटर भी मांगा। मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझसे लेटर लिया। लेटर लेने के बाद तब उन्होंने इस लेटर को राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री जी से बात कर उनको लेटर सौंपने की बात कही थी। तो इसके बाद मैंने उनसे भी फॉलोअप लिया और फॉलोअप लेने के बाद मुझे पता चलता है कि वे बड़ी ही सकारात्मक बात बताते हैं कि राज्यपाल महोदय तक उन्होंने इस मामले को पहुंचा दिया है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी वो इस विषय को रखेंगे। उन्होंने उनके यहाँ पर इस विषय को नोट करा दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में इन युवाओं की जीत होगी। मैं मानता हूँ कि बीएड के विद्यार्थी पिछले कई दिनों से लगभग 7 से 8 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। सब युवा एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा, आप लोग धैर्य बना कर रखें। ये मुश्किल का दौर जरूर है, लेकिन इस मुश्किल को पार हम जरूर करेंगे। और आप सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने का कार्य करें। धन्यवाद।